हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वो है फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एचपीजी के हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। यदि आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है साबित होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप इसकी तरह और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और भी वीडियोस जो है देख सकते हैं। बाय असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। तो चलिए देखते हैं जो है इसमें प्रश्न जो है एचपीजी की हिस्ट्री और जो है अन्य विषयों से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, किसी वायुयान के विंग्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह प्रदान करे। किसी वायुयान के विंग्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह लिफ्ट प्रदान करे। 119 का आंसर बी रहेगा, बी। 120 प्रश्न पूछा गया था, किसी वायुयान की उत्तर दिशा तथा उड़ान के मध्य जो कोण होता है वो क्या होता है, तो उसको कहते हैं हेडिंग। 120 का आंसर जो है सी रहेगा। अगला प्रश्न जो है, अब जो है हिस्ट्री के प्रश्न आ रहे हैं। हिस्ट्री सेक्शन बिगिन हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड द होमलैंड ऑफ इंडो आर्यन। तो निम्न में से क्या इंडो आर्यन के स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से जो है स्वीकृत है। तो जो स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है इंडो आर्यन का, वो है मध्य एशिया। 121 का आंसर डी रहेगा, मध्य एशिया। 122 नंबर प्रश्न पूछा था, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट से। तो जो ट्रायंगुलर एरिया है, जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, यह जो है हड़प्पा संस्कृति के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 123 नंबर प्रश्न पूछा था कि श्रीवस्ती राजधानी रही थी। श्रीवस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ, तो ये रही थी कौशल की राजधानी। तो वो 123 का आंसर डी रहेगा, कौशल की राजधानी श्रीवस्ती रही है। 124 प्रश्न पूछा गया था, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो कृष्ण वन शासक था उसने जो है एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्माण करवाया था। 124 का आंसर ये रहेगा। 125 प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी। तो इन सुल्तानों में से फिरोज जो तुगलक थे, इन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी लिखी थी। 125 का आंसर बी रहेगा, फिरोज तुगलक। 126 प्रश्न पूछा गया था कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट। तो जो बाजी राव है, बाजी राव जी को जो है सेकेंड फाउंडर माना जाता है मराठा स्टेट का। 126 का आंसर जो है ए रहेगा। 127 क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी। तो इसका सिंबल था चरखा। 127 का आंसर रहेगा डी, चरखा जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। 128 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की गई थी। हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन। तो ये लॉर्ड इरविन ने 1921 में जो है दीपावली डिक्लेरेशन तैयार की थी। 128 का आंसर है सी, लॉर्ड इरविन 1929। 129 प्रश्न पूछा था, लोइस एक उदाहरण है। तो लोइस जो है यह एवोलिन शेल का एक उदाहरण है। 129 का आंसर बी रहेगा, एवोलिन रॉक्स का उदाहरण जो है लोइस है। 129 का आंसर बी रहेगा। 130 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे केवल पृथ्वी का सतह को प्रभावित करती है। तो जो सतह तरंगे हैं, सी जो सरफेस वेव्स है, ये जो है भूकंप तरंगे केवल पृथ्वी की सतह को, जो ये सिस्मिक वेव्स है, ये इफेक्ट ओनली सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है। तो 130 का आंसर जो है सी रहेगा। 131 पूछा गया था प्रश्न, निम्न में से कौन प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन विंटर। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जो मेडिटेरियन रीजन्स है, यहाँ पर जो है शीतकाल में सबसे अधिकतम जो है वर्षा होती है। 131 का आंसर जो है डी रहेगा। 132 नंबर प्रश्न था, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है। द पीरियड ऑफ द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है एपोजी। एपोजी जो है पीरियड होता है फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। 132 का आंसर ए रहेगा। 133 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
वे प्राणी जो अपना आहार, अपना भोजन जो है अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, वे कहलाते हैं। दोज एनिमल विच डिराइव देयर फूड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड। तो जो प्राणी जो है अपना आहार जो है पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस, उनको जो है हर्बीवोर्स कहा जाता है। 133 का आंसर जो है ए रहेगा। 134 प्रश्न पूछा गया था, किरिगिज आदिवासी का स्वदेश है। द होमलैंड ऑफ किरिगज ट्राइब इज। तो जो किरिगज ट्राइब है यह जो है सेंट्रल एशिया में निवास करती है, मध्य एशिया में निवास करती है। 134 का आंसर जो है ए रहेगा। 135 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो स्थानांतरी कृषि है, स्थानांतरी कृषि में प्रमुखतः कौन सी फसलें उगाई जाती है। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों को जो है फूड क्रॉप्स कहा जाता है, खाद्य फसलें जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाई जाती है। 135 का आंसर जो है ए रहेगा। 136 प्रश्न पूछा गया था, द नाग टिबा इज द माउंटेन रेंज ऑफ। तो जो नाग टिबा पर्वतमाला है यह लघु हिमालय की, जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय की माउंटेन रेंज जो है नाग टिबा है। 136 का आंसर जो है ए रहेगा। 137 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी दक्षिणी टेबललैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है। विच रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। तो जो नर्मदा नदी है यह दक्षिणी टेबललैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है। 137 का आंसर जो है डी रहेगा। 138 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। 138 का आंसर जो है डी रहेगा। जो पंजाब का मैदान है यह जो शाखा है यह अरब सागर शाखा की मानसून से प्रभावित नहीं है। 138 का आंसर जो है डी रहेगा। 139 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विच ऑफ the following types of soils is most suitable for the tea cultivation। तो जो alluvial soils है, जो जलोढ़ जो मृदा है यह जो है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक जो है सुटेबल मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। 139 का आंसर डी रहेगा। 140 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। द स्टेट्स इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुलन टेक्सटाइल। तो पंजाब जो है यह ऊनी वस्त्रों का जो है प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। 140 का आंसर जो है बी रहेगा। अब जो है 141 नंबर प्रश्न जो है ये इंडियन पॉलिटी जो है शुरू हो गई है यहाँ से। इंडियन पॉलिटी में पहला जो प्रश्न है 141 वो है, मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध जो शोषण से संबंधित है। विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो जो एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन है आर्टिकल 32 जो है इससे संबंधित है, क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि किसी जो है बालक का शोषण हो रहा हो, यदि उसको जो है हैवी इंडस्ट्री में जो है लगाया गया है जहां उसके लिए एनवायरमेंट स्टेबल नहीं है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को कंसीडर करने के लिए। 142 प्रश्न पूछा था, कौन सी जाति जो है अनुसूचित जाति मानी जाएगी, इसे निर्दिष्ट करने की अधिकारिता निम्न में से किसमें निहित है। द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच caste shall be deemed to be scheduled caste rest with which of the following। तो जो राष्ट्रपति है, भारत की प्रेसिडेंट है, ये डिसाइड करते हैं कौन सी जाति को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। 142 का आंसर ए रहेगा। 143 नंबर जो प्रश्न इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है संघ मंत्रिमंडल के जो आकार है उसको परिसीमित करता है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। तो जो अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट ने यूनियन मिनिस्ट्री संघीय मंत्रिमंडल के जो आकार को सीमित किया है वो है 91 जो है अमेंडमेंट संशोधन, 91वां जो संवैधानिक संशोधन है। 145 का आंसर जो है डी रहेगा, जो है 91 अमेंडमेंट। 144 प्रश्न पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति
के द्वारा। 144 का आंसर ए रहेगा। 145 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा जो है पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो जिस बिल को जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग तौर पर जो है विशेष बहुमत से पास किया जाना या पारित किया जाना आवश्यक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल। तो 145 का आंसर जो है डी रहेगा, संविधान संशोधन विधेयक। 146 प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय। तो भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं वो जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है सुलझाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 146 का आंसर जो है सी रहेगा। 147 पूछा था, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर इन विच 5 ईयर प्लान। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, जो 6th 5 ईयर प्लान था, उसके तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी। 147 का आंसर सी रहेगा। 148 प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई है? नेशनल रिन्यूअल फंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फंड ऑफ। तो उद्योगों की जो पुनर्संरचना है और आधुनिकीकरण है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए जो है नेशनल रिन्यूअल फंड की स्थापना की गई है। 148 का आंसर जो है डी रहेगा। 149 प्रश्न पूछा गया था, हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो मौद्रिक नीति है तो उसको जो है सूत्रबद्ध कौन करता है? तो जो फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया को, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। 149 का आंसर जो है बी रहेगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार द्वारा जो संग्रहित जो राजस्व का निम्न में से एक स्रोत नहीं है, वो है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। 150 का आंसर जो है डी है, लाभांश तथा लाभ जो है ये जो है भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर का एक राजस्व का स्रोत नहीं है। बाकी कस्टम ड्यूटी भारत सरकार जो है लेती है, इनकम टैक्स भी जो है लेती है भारत सरकार, और एक्साइज ड्यूटी पर भी जो है कर लगाती है। 151 प्रश्न पूछा गया था कि वह गैस या ईंधन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता क्या कहलाता है? द गैसियस फ्यूल विच डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहा जाता है प्राकृतिक गैस। 151 का आंसर जो है सी रहेगा, नेचुरल गैस। 152 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है। द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। 152 का आंसर है बी, इंसुलिन के द्वारा जो है रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है नियंत्रित किया जाता है। 153 प्रश्न पूछा था, डिफेथेरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग है। द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिफेथेरिया इज। तो इनमें से जो है कोई भी नहीं है जो अंग जो है डिफेथेरिया के द्वारा जो है अफेक्ट किया जाता हो। 154 प्रश्न पूछा गया था, दर्द नाशक ड्रग्स जाने जाते हैं, द पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज। तो इनको जो है एनसा एनाल्जेसिक के नाम से जो है इनको एनाल्जेसिक के नाम से जो है पेन रिलीविंग ड्रग्स को जाना जाता है। इन ड्रग्स को जो है 154 का आंसर जो है सी रहेगा। 155 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एक फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ अंकित करते हुए बिमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्र की पुत्री है। ठीक है, एक जो है फोटोग्राफ में एक महिला जो है अंकित करती है, इंगित करती है, इशारा करती है बिमल को कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बिमल का जो है उससे किस प्रकार का संबंध है या किस प्रकार संबंधित है? जो अगर आप इसको देखेंगी तो बिमल का जो उनसे संबंध है वो भाई का संबंध होगा। 155 का आंसर जो है ए रहेगा। 156 जो क्वेश्चन है वो है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में सुधा का क्रम जो है नीचे से डाउन लेवल से 11वां है, उसका ऊपर से कौन सा क्रम होगा? अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका क्रम जो है 21st जो है आएगा।
अब है एच पी जी के वाला जो पोर्शन है 157। द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एच पी इज़, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल जो झील है, वो यहाँ पर नहीं दी गई है, इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर बनावटी झील जो है गोविंद सागर झील दी गई है। 158 प्रश्न पूछा गया था, सुप्रसिद्ध मोहन पार्क अवस्थित है। द फेमस मोहन पार्क इज लोकेटेड एट, तो जो सुप्रसिद्ध जो मोहन पार्क है, यहाँ पर इसका आंसर डी रहेगा, पर यह जो सुप्रसिद्ध मोहन पार्क है यह जो है सोलन जिले में स्थित है। यह जो है कहाँ पर स्थित है? यह जो है सोलन जिले में यह जो है स्थित है। 158 का आंसर यहाँ पर डी रहेगा, पर यह पार्क जो है सोलन जिले में स्थित है। 159 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया था? हु वॉज द राजा ऑफ बिलासपुर इन 1682 व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड द टेरिटरी? तो उस समय राजा भीमचंद जो है बिलासपुर के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह जी ने इस क्षेत्र में प्रवास किया था। तो 159 का आंसर जो है सी रहेगा, भीमचंद। 160 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है भ्रातृय बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट इन एच पी इज फेमस फॉर फ्रेटर्नल पोलियंड्री? तो पोलियंड्री के लिए जो जिला सबसे प्रसिद्ध है हिमाचल में वो है किन्नौर। यहाँ पर जो है पोलियंड्री प्रथा पाई जाती है, भ्रातृय बहुपति प्रथा जो है यहाँ पर पाई जाती है। 161 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जो है जलगत रोबोटिक ड्रोन है? ये जो है अब करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भारत का पहला जलगत रोबोटिक ड्रोन है वो जो है आई रॉब ट्यूना, ये जो है भारत का पहला जो है जलगत जो है रोबोटिक ड्रोन है। 162 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी तकनीकी पहल का भारत सरकार ने हाल ही में कॉफ़ी उत्पादकों के लिए आरंभ किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन ऑफ गवर्नमेंट फॉर कॉफ़ी ग्रोअर्स? तो इसका जो आंसर है वो है कॉफ़ी कनेक्ट। कॉफ़ी कनेक्ट जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कॉफ़ी उत्पादकों के लिए आरंभ किया गया है। 163 का आंसर है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जकार्ता एशियाई खेल 2018 में किस देश को पराजित किया गया था? तो ये पाकिस्तान को पराजित किया गया था। 164 पूछा था कि किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन प्रदान करने का निर्णय दिया है? तो 2018 में जिस राज्य ने यह निर्णय दिया था वो था राजस्थान। 164 का आंसर ए। इंग्लिश सेक्शन, यू मस्ट गेट रिड डैश डैश अननेसेसरी थिंग, तो ये आएगा यू मस्ट गेट रिड ऑफ। 165 का आंसर ए आएगा। 166 प्रश्न था, एंटोनियम ऑफ वर्ड रोबस्ट, तो रोबस्ट का जो एंटोनियम होता है वो होता है बीक। 166 का आंसर रहेगा बी। 167 प्रश्न पूछा गया था, मीनिंग ऑफ द वर्ड इडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग लॉन्ग बो? तो इस इडियम का जो मीनिंग होता है टू एक्सेजरेट, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मीनिंग होता है टू एक्सेजरेट। अगला जो प्रश्न पूछा था, दीर्घ का पर्यायवाची, तो दीर्घ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नेत्र। 168 का आंसर रहेगा ए। 169 पूछा था, अति जमा अल्प का जो है क्या बनेगा? तो अति जमा अल्प जब आप मिलाएंगे, इसका संधि विच्छेद को मिलाएंगे तो ये बनेगा अत्यल्प, जो है 169 का आंसर जो है ए रहेगा। 170 पूछा था, यथाक्रम में समास है, तो यथाक्रम में जो है अव्ययी भाव जो है अव्ययी भाव समास होगा। 170 का आंसर जो है डी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।